नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिकॉर्डिंग टेक्निक्स की। रिकॉर्डिंग टेक्निक्स आपके पास जो मोशन स्टडी है उसमें दोस्तों यूज़ की जाती है। ये आपके पास बहुत ही ज़रूरी थिंग है किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड, जिसके हम लोग पार्ट जो भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो भी पार्ट आपका बना रहे हैं, तो उसमें रिकॉर्डिंग टेक्निक आपकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। जब आपने कोई पार्ट का सिलेक्शन कर लिया तो पार्ट का सिलेक्शन करने के बाद आपके पास जब उसका जो भी पूरा प्रोसीजर रहेगा, जो भी उसको मेक करने का, बनाने का जो प्रोसीजर रहेगा, जो उसमें थिंग्स जो भी अराइज होंगी, वो सभी आपके पास रिकॉर्ड करने की जो टेक्निक्स हैं उनको हम लोग बोलते हैं रिकॉर्डिंग टेक्निक्स। इसमें मेंशन किया हुआ है द बेसिक फंक्शन ऑफ रिकॉर्डिंग टेक्निक्स इज टू रिकॉर्ड द इवेंट्स। जो भी आपके इवेंट होने उस जॉब से रिलेटेड टू द जॉब, जो भी उस जॉब से रिलेटेड आपके जो इवेंट्स होने उसको ये रिकॉर्डिंग टेक्निक्स रिकॉर्ड करती है कंप्लीटली। आफ्टर सेलेक्टिंग ये जॉब, की जॉब को हमने सेलेक्ट कर लिया कि ये मेक करना है, बनाना है, तो उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। एंड रिकॉर्ड दोज इवेंट्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, और कहता है कि वो जो इवेंट्स हैं वो हम लोग उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कंप्लीटली रिकॉर्ड करेंगे। क्योंकि स्टैंडर्ड जब फॉर्म में रहता है तो आपके पास वहां पे जो उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएशन के चांसेस रहते हैं वो बिल्कुल जीरो हो जाते हैं और हम लोग उन चीजों को प्रॉपर ढंग से मेक करने पाते हैं। तो ये होता है आपके पास रिकॉर्डिंग टेक्निक्स। अब जो रिकॉर्डिंग टेक्निक्स है वो आपकी किस तरह की होनी चाहिए? रिकॉर्डिंग टेक्निक एक तो आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए, एक रिकॉर्डिंग टेक्निक बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, उसमें जो भी चीज करें, जो भी थिंग करें वो क्लियरली विजिबल हो आपकी, और अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, यानी उनको अंडरस्टैंड कंप्लीटली ढंग से किया जा सके। ऐसा ना हो कि उसको कॉम्प्लिकेशन कर दें, उसमें कम्प्लेक्सिटी कर दें कि वो आपका ढंग से समझ में ना आए और एक्यूरेसी लेवल अच्छा होने के बावजूद भी वो एक तरह से आपका काम ही ना आए। तो इस तरह की आपके पास नहीं होनी चाहिए रिकॉर्डिंग टेक्निक। रिकॉर्डिंग टेक्निक बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। अब कुछ जो सिंबल्स हैं रिकॉर्डिंग टेक्निक जब करते हैं हम लोग, तो ड्यूरिंग उसके हम लोग उन जो भी आपके रिकॉर्डिंग टेक्निक्स हैं तो वो आपके ऑपरेशन आपका किस तरह से हो रहा है वो सिंबल्स यूज करते हैं हम लोग। तो ऑपरेशन के लिए आपका इस तरह से सर्कुलर सिंबल होता है, इंस्पेक्शन के लिए इस तरह का आपके पास रेक्टेंगुलर या स्क्वायर टाइप आपका सिंबल रहता है, ट्रांसपोर्टेशन आपका जो हो रहा है उसके लिए आपका जो एरो का जो निशान है उस तरह का साइन होता है, उस तरह का सिंबल होता है। डिले के लिए जो कैपिटल डी है उस तरह का आपके पास वो सिंबल बना रहता है। उल्टी जो ट्राइंगल है वो आपके पास स्टोरेज के लिए होता है। तो ये बेसिकली आपके पास सिंबल्स यूज होते हैं रिकॉर्डिंग टेक्निक्स के अंदर कि क्या क्या चीजें हम लोगों ने जो रिकॉर्ड करनी है, उन प्रोसेस को जो रिकॉर्ड करना है, तो उसके लिए हम लोग सिंबल बना देते हैं कि ऑपरेशन जब आपके पास रनिंग में है तो आपका ऑपरेशन के दौरान हम लोग उसको ओ से डिनोट करेंगे कि ये ऑपरेशन हो रहा है आपके पास, तो वो आपके पास इस तरह से डिनोटेशन होगी। इसी तरह से आपके पास डिले के लिए, तो ये सभी चीजें आपके पास सिंबल है जो कि किसी क्रिटिकल चीज को बिल्कुल ईजी वे में कंफर्म करती हैं, ईजी वे में बनाते हैं आपके पास। तो इस तरह से हम लोग सिंबल्स का इसमें यूज करते हैं। नेक्स्ट है आगे टेक्निक्स कौन कौन सी हैं। जो टेक्निक्स है इसमें दोस्तों वो आपके पास है, जैसे प्रोसेस चार्ट है, तो प्रोसेस चार्ट आपके पास क्या ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है? ये आपके पास जो भी एक्टिविटीज है उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का एक चार्ट है। तो कंप्लीटली आपके पास जो प्रोसेस है उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट, उसकी एक एक जो एक्टिविटी है उसको ग्राफिकली हम लोग रिप्रेजेंट कर दें एक चार्ट बना के, तो वो है आपके पास प्रोसेस चार्ट। दूसरा है आउटलाइन प्रोसेस चार्ट, उसका ही प्रोसेस चार्ट का ही आपके पास ये पार्ट आउटलाइन प्रोसेस चार्ट, तो उसका एक आउटलाइन करते हैं। आउटलाइन से मीनिंग क्या, आपके पास वहां पे किस तरह से ऑपरेशन करना है, किस तरह से उसमें आपका इंस्पेक्शन करना है, तो उसका एक सिंपल सा आउटलाइन बना देते हैं। वो जो आउटलाइन आपके पास रहेगा उस आउटलाइन को हम लोग बोलेंगे आउटलाइन प्रोसेस चार्ट। नेक्स्ट चार्ट है आपके पास सीमो चार्ट। सीमो चार्ट का जो फुल नेम आपके पास वो है साइमल्टेनियसली मोशन साइकिल चार्ट। तो ये आपके पास साइमल्टेनियसली मोशन साइकिल चार्ट जो है वो आपका, मैंने एक प्रीवियस जो वीडियो बनाया हुआ है पूरा सीमो चार्ट के ऊपर, वो आपका उसमें मेंशन किया हुआ है किस तरह से मशीन की जो भी आपके पास वो जो थिंग्स हैं, वो एक्टिविटीज हैं, वो सारी उसके अंदर किस तरह से रहती है, वो आपका सीमो चार्ट के अंदर है। नेक्स्ट है आपके पास फोर्थ वन टू हैंडेड प्रोसेस चार्ट। टू हैंडेड प्रोसेस चार्ट से मीनिंग आपका क्या है कि दोनों जो आपके हैंड मूव करते हैं, जैसे ऑपरेटर है आपके पास मशीन पे वर्क कर रहा है, तो दोनों जो हैंड्स हैं, लेफ्ट हैंड में क्या मूवमेंट हुई, राइट हैंड है उसमें आपकी क्या मूवमेंट हुई, उसकी मैक्सिमम रीच कहां तक है, दूसरे हैंड से मैक्सिमम रीच कहां तक है, किस तरह से वो आपके पास किसी पर्टिकुलर जैसे टूल है उसको पिक कर रहा है, जैसे आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट है उसको पिक कर रहा है, ऐसे राइट साइड में, ऐसे लेफ्ट साइड में, तो वो सभी चीजें जिसमें हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, तो वो आपके पास टू हैंडेड प्रोसेस चार्ट। लास्ट है इसमें स्ट्रिंग डायग्राम, और भी बहुत से होते हैं।
इसी तरह लास्ट है इसमें स्ट्रिंग डायग्राम। स्ट्रिंग डायग्राम आपके पास क्या शो करता है, मैन और मटेरियल की जो मूवमेंट है उसको हम लोग एक स्ट्रिंग की तरह, एक रस्सी से आप लोग इस तरह से हम लोग उसको डिनोट करते हैं, वो सभी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो बेसिक आपके पास क्या है, मैन और मटेरियल की जो कंप्लीट मूवमेंट है उस मूवमेंट को शो करने के लिए आपका स्ट्रिंग डायग्राम रहता है। तो ये थी दोस्तों आज के टॉपिक में रिकॉर्डिंग टेक्निक्स जो कि जॉब से रिलेटेड होती हैं, कि उसकी एक एक पर्टिकुलर थिंग को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में रिकॉर्ड करें ताकि वो आपके पास एक्यूरेट रहे और अंडरस्टैंडेबल रहे। उन सभी चीजों को हम लोग यहाँ पे इसमें शो किया गया इस लेक्चर में, तो इसको थोड़ा सा क्लियरली ध्यान से पढ़ें दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का। थैंक यू दोस्तों।